हेलो एवरीवन। तो यार आज हम लोग आ गए हैं डिफ्रैक्शन के वीडियो के साथ में। तो यार इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या होती है, जैसे पहले तो एक बात बता दूं मैं आपको। पार्ट फर्स्ट मैंने वेव ऑप्टिक्स का इंटरफेरेंस का डाल दिया है, वो आप जा कर के आराम से देख सकते हैं। एंड ये वेव ऑप्टिक्स का पार्ट 2 है, इसमें हम लोग डिफ्रैक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। तो यार जैसे मैंने उसमें आपको बताया था कि इंटरफेरेंस वाले में आपको एक फॉर्मूला याद रखना था। क्या? डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डी साइन थीटा। अगर वो फॉर्मूला आपको याद है तो आप उसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट एंड एनथ ब्राइट के लिए फॉर्मूला आराम से बना सकते हो। और मैंने कहा था एनथ ब्राइट और एनथ डार्क का फॉर्मूला आपको उसमें याद रखना, बिकॉज टाइम आपका बचेगा अगर आपने ये काम किया है, ठीक है। तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि उसमें मेन फॉर्मूला है डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डी साइन थीटा। इसी तरह डिफ्रैक्शन में जो मेन फॉर्मूला है वो है ये ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा। ये आप देख रहे हो ना, ये लिखा हुआ है बस। अब देखो क्या होता है कि इंटरफेरेंस में हमारे पास दो स्लिट्स होती हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम स्मॉल डी बोलते हैं। लेकिन डिफ्रैक्शन में हमारे पास केवल एक स्लिट होती है और उस स्लिट की जो विड्थ होती है उसको हम बोलते हैं ए, ठीक है। उसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या फॉर्मूला बनता है, ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा। अब यार देखो डिफ्रैक्शन में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफ्रैक्शन में जो थीटा है ना ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे इंटरफेरेंस में हम लोगों ने वाई पढ़ी थी, ठीक है, इसमें हम लोग थीटा पढ़ेंगे। थीटा इसमें एंगुलर डिस्टेंस होता है एक तरह का, ठीक है। तो देखो अगर हम फर्स्ट डार्क की बात करें, अब देखो इसमें एक चीज़ समझने वाली क्या है। देखो अगर आपने इंटरफेरेंस पढ़ रखा है या मेरा इंटरफेरेंस का वीडियो देख रखा है, या तो खुद से पढ़ लो या मेरा वीडियो देख लो, ठीक है। तो आपको डिफ्रैक्शन ना टिपिकल नहीं लगेगा। देखो डिफ्रैक्शन में बेसिकली क्या है, जैसे जब हम इंटरफेरेंस की बात करते हैं तो इंटरफेरेंस का में जो जनरल फार्मूला होता है ब्राइटनेस का, वो क्या होता है, एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, यही तो होता है। अब लेकिन अगर हम इसके जनरल फार्मूला की बात करें डिफ्रैक्शन में, ब्राइट की एनथ डार्क के जनरल फार्मूला की बात करें डिफ्रैक्शन में, तो क्या हो जाएगा, एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन ए। देखो नीचे सबसे लिखा हुआ है ना, बॉक्स में बंद है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम बात करें डिफ्रैक्शन में डार्क की, तो वो बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि इंटरफेरेंस में ब्राइट के लिए हम चीज़ें करते थे। अब जैसे डिफ्रैक्शन में एक चीज़ एक्स्ट्रा आ गई, डिफ्रैक्शन में हमारे पास थीटा और आ गया। थीटा क्या है, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब देखो जब भी आप थीटा लिखोगे ना, थीटा के लिए जब भी आप फॉर्मूला लिखोगे डिफ्रैक्शन में, तो इसमें जो थीटा होगा वो कैपिटल डी पे डिपेंड नहीं करेगा। ऐसे ही सवाल जेईई मेंस में पूछा गया था, उसमें ना आपको कैपिटल डी भी दे रखा था केवल कंफ्यूज करने के लिए। कोई और होता तो थीटा के फॉर्मूले में वो कैपिटल डी मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देता, लेकिन ऐसा करते तो आंसर गलत होता। वो चेक कर रहे थे कि आप थीटा और वाई को समझ पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो। तो जो डिफ्रैक्शन में थीटा होता है वो कैपिटल डी पे डिपेंड नहीं करता। कहने का मतलब स्लिट और स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। कैपिटल डी स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस होता है। एक बार मैं रिकमेंड करूंगा आपको, आप वो वीडियो जरूर देख लो या खुद से पढ़ लो, जिससे कि आपको सारी टर्मिनोलॉजीज वगैरह पता चल जाए, ठीक है। अगर आप इंटरफेरेंस देख के आओगे तो ये डिफ्रैक्शन आपको बहुत सिंपल लगेगा, डायरेक्ट ये देखोगे तो टफ लगेगा, ठीक है। अब देखो इसमें जैसे मैंने बोला इसमें थीटा आता है, तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, लैम्डा अपॉन ए होगी, क्योंकि हमने ऊपर वाले फॉर्मूले से ही किया, ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला साइन थीटा का थीटा बहुत छोटा है, तो ये थीटा को टेंड करेगा, ठीक है। तो थीटा कितना हो जाएगा, लैम्डा अपॉन ए हो जाएगा। ये तो फर्स्ट डार्क की बात हो गई। अगर हम nth डार्क की बात करें तो फॉर्मूला होगा एन लैम्डा अपॉन ए। मान लो हम आपसे कहें कि थीटा फॉर थर्ड डार्क, तो 3 लैम्डा अपॉन ए। सेवन्थ डार्क तो 7 लैम्डा अपॉन ए। बिल्कुल वैसा ही एक्सप्रेशन है जैसा इंटरफेरेंस में ब्राइट के लिए था, बस उसमें कैपिटल डी आ जाता है, इसमें कैपिटल डी नहीं होता, क्योंकि मैंने कहा ना थीटा कैपिटल डी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। एक एक, एक चीज़ को भाई बड़े ध्यान से देखो, इसकी अहमियत पता जब चलती है जब सवाल सामने होता है और तुम कंफ्यूज होते हो कि यार कैपिटल डी था कि नहीं, स्मॉल डी था कि नहीं, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह जैसे मैंने इंटरफेरेंस में कहा था कि अब जैसे साइन थीटा का थीटा बहुत छोटा है, पहले तो वो थीटा को टेंड कर गया तो हमने थीटा के टर्म्स ऑफ फॉर्मूला लिख दिया। अब जो है अगर साइन थीटा का थीटा बहुत छोटा होगा तो साइन थीटा टेन थीटा को भी टेंड करेगा, ठीक है। अब टेन थीटा जो होता है वो वाई अपॉन कैपिटल डी के इक्वल होता है। ये मैंने इंटरफेरेंस से भी बताई थी बात, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई यहाँ पे नई बात नहीं आई, वही इंटरफेरेंस वाली बात है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, लैम्डा अपॉन ए और वाई अपॉन कैपिटल डी को आपस में इक्वेट कर देंगे, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं, थीटा और टेन थीटा, तो उनकी वैल्यूज़ को भी आपस में बराबर कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी फर्स्ट डार्क के लिए, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन ए।
ध्यान से देखो, बिल्कुल सेम फॉर्मूला बन रहा है जो तुम्हारा इंटरफेरेंस में फर्स्ट ब्राइट के लिए बन रहा था, बस उसमें नीचे स्मॉल डी था, यहाँ पे नीचे ए है, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे दो स्लिट्स थी, उनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी था, यहाँ पे एक स्लिट है, उसकी उसकी विड्थ है ए, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। और nth डार्क की बात करें तो n लैम्डा कैपिटल डी अपॉन ए। बात समझ में आई? यानी जो y होता है वो कैपिटल डी पे डिपेंड करेगा, बट थीटा कैपिटल डी पे डिपेंड नहीं करेगा। देखो थीटा का फॉर्मूला देखो nth डार्क के लिए n लैम्डा अपॉन ए, और y का फॉर्मूला देखो nth डार्क के लिए n लैम्डा कैपिटल डी अपॉन ए। केवल दोनों के फॉर्मूले में कैपिटल डी का अंतर है, तो याद रखना थीटा कैपिटल डी पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन वाई के फॉर्मूले में कैपिटल डी होगा। और ये डार्क के लिए बात हो रही है, ठीक है। इंटरफियरेंस में जो ब्राइट का होता था, डिफ्रैक्शन में वो डार्क का होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं ब्राइट की। अब देखो, ब्राइट में थोड़ा सा चेंज है, ऐसा मत करना कि तो मैंने तुमसे ये कहा कि इंटरफेरेंस में जो ब्राइट का है डिफ्रैक्शन में वो डार्क का है, तो इंटरफेरेंस में जो डार्क का था डिफ्रैक्शन में तुम वही ब्राइट का समझ लो। किसी भी चीज़ को पहले से मत समझा करो गलत, ठीक है ना। ये मत समझा करो कि इसका जस्ट ये हो जाएगा, अपने हिसाब से मत समझा करो। बेसिकली क्या होता है, ये चीज़ डार्क में तो वैलिड करेगी, पर ब्राइट में थोड़ा सा चेंज आएगा। ये बिल्कुल इंटरफेरेंस के डार्क के अपोजिट नहीं होता है। जैसे अगर हम पहले थीटा देखें फॉर फर्स्ट ब्राइट के लिए, तो क्या इसका फॉर्मूला होगा 3 लैम्डा/2 ए, ये इसका फॉर्मूला होगा। जो पहला हमें ब्राइट मिलेगा ना डिफ्रैक्शन में, उसके लिए थीटा क्या होगा 3 लैम्डा/2 ए। या तो देखो इसे याद रख लो, नहीं तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा तुम ये नीचे लिखा हुआ फॉर्मूला याद रखो, थीटा फॉर nth ब्राइट। देखो मैंने तुमसे वहाँ पे भी ये बात कही थी इंटरफियरेंस में, कि अगर तुमने इंटरफियरेंस में y फॉर nth डार्क का फॉर्मूला याद कर लिया तो तुम्हें डिफ्रैक्शन में प्रॉब्लम नहीं होगी। वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर होता था 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2 स्मॉल डी। यहाँ पर केवल भाई मेरे -1 की जगह ना +1 लगा दो, बाकी हर एक चीज़ वही लिख दो। स्मॉल डी की जगह ए लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो स्मॉल डी और ए को थोड़ा रिलेट करो, इनमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं आना चाहिए, ठीक है। दोनों के दोनों एक तरह से मतलब जो स्लिट्स हैं उन्हीं की बात यहाँ पे हो रही है। स्मॉल डी जो है वो उस टाइम पर स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस था, ठीक है, क्योंकि वहाँ दो स्लिट्स थी, और यहाँ पर जो ए है वो एक स्लिट की विड्थ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और बताया ना मैंने कि जो थीटा होता है वो किस पर डिपेंड नहीं करता है, वो कैपिटल डी पर डिपेंड नहीं करता है। थीटा जो है वो कैपिटल डी पर डिपेंड नहीं करता है। तो आपको केवल कितना याद रखना है कि उस फॉर्मूले में 2n-1 था, यहाँ पर बस 2n+1 आ जाता है मेरे भाई, केवल माइनस प्लस का अंतर है। ये बात मैंने तुम्हें वहाँ भी बताई थी, ठीक है, उस वीडियो में, इंटरफेरेंस वाले वीडियो में भी मैंने तुम्हें ये बात बताई थी। और दूसरी चीज़ यार, बाकी तो अब तुम समझदार हो ही कि थीटा जो है वो कैपिटल डी पे डिपेंड नहीं करता मेरे भाई। अब देखो वही सिंपल सी चीज़ कि tan थीटा वाई अपॉन कैपिटल डी के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद थीटा और tan थीटा आपस में इक्वल हैं, तो उनकी वैल्यूज़ भी इक्वल हो गई, यानी 3 लैम्डा/2a को वाई अपॉन कैपिटल डी से कंपेयर कर दो। तो अब हम यहाँ से वाई फॉर फर्स्ट ब्राइट निकाल सकते हैं, 3 कैपिटल डी लैम्डा/2a। अब देखो सिंपल सी चीज़ है, मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा तुम ये जनरल फॉर्मूला याद रखो वाई फॉर nth ब्राइट का, क्या 2n+1 कैपिटल डी लैम्डा अपॉन 2 स्मॉल ए। भैया बिल्कुल सेम फॉर्मूला था हमारा इंटरफियरेंस में वाई फॉर nth डार्क के लिए, क्या था 2n-1 कैपिटल डी लैम्डा अपॉन 2 स्मॉल डी। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर स्मॉल डी की जगह ए आ जाता है बस, और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब वाई फॉर nth ब्राइट के फॉर्मूला में से कैपिटल डी हटा दो, तो थीटा फॉर nth ब्राइट का फॉर्मूला बन गया। भाई तुम खुद सोचो, तुम इन सब फॉर्मूलाज खुद लिखो, अच्छे से समझो, देखो सारे के सारे फॉर्मूलाज एक दूसरे से यार रिलेट करते हैं बड़े अच्छे से, कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा वाई फॉर nth ब्राइट का फॉर्मूला, लिख लो, लिख लिया, ठीक है। इसके बाद यार बात आती है सेंट्रल एंगुलर फ्रिंज विड्थ। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ अलग होती है डिफ्रैक्शन में, जो कि इंटरफेरेंस को इससे अलग बनाती है। इंटरफेरेंस में सारी फ्रिंजेस की विड्थ्स जो होती थी वो आपस में बराबर होती थी। जैसे अगर हमने ब्राइट फ्रिंज विड्थ वहाँ देखी थी तो कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी थी, डार्क फ्रिंज विड्थ देखी थी कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी थी। यहाँ पर क्या होगा, जो सेंट्रल एंगुलर फ्रिंज विड्थ होगी वो 2 लैम्डा अपॉन ए होगी,
ठीक है, ये अलग होती है। बाकी अगर तुम बात करो एंगुलर फ्रिंज विथ फॉर, यानी कि अगर हम ब्राइट एंगुलर फ्रिंज विथ की बात करें, तो मैंने तुम्हें वहाँ भी बताया था, यहाँ भी बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो, वहाँ पर हमने केवल फ्रिंज विथ निकाली थी। अब मैंने तुम्हें बताया ना, डिफ्रैक्शन में ये एंगुलर वाली चीज़ बड़ी फेमस है, ये थीटा वाली चीज़ बड़ी फेमस है। तो यहाँ पर हम एंगुलर फ्रिंज विथ निकाल रहे हैं, वो भी एंगुलर ब्राइट फ्रिंज विथ। ठीक है, तो दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज विथ्स के बीच का थीटा ले लो। तो 2 लैम्डा अपॉन ए में से माइनस करो लैम्डा अपॉन ए, तो लैम्डा अपॉन ए आ गया। ठीक है, थीटा फॉर सेकेंड डार्क फॉर्मूले में पुट करके देख लेना, 2 लैम्डा अपॉन ए निकलेगा, जो मैंने अभी फॉर्मूला याद कराया उसमें पुट करके देखना। और थीटा फॉर फर्स्ट डार्क, उसमें लैम्डा अपॉन फॉर्मूला में पुट करना 1 एन की जगह, और वहाँ से तुम्हारा लैम्डा अपॉन ए आ जाएगा। अब दोनों को माइनस कर लो, तो यहाँ पर एंगुलर फ्रिंज विथ निकल आएगी ब्राइट फ्रिंज की, कितनी निकल आएगी, लैम्डा अपॉन ए। इसके बाद अगर डार्क फ्रिंज विथ चाहिए, मतलब डार्क एंगुलर फ्रिंज विथ चाहिए, तो दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज विथ्स के बीच का थीटा देख लो। तो 5 लैम्डा अपॉन 2a में से माइनस करो 3 लैम्डा अपॉन 2a, तो यहाँ पे भी आपका लैम्डा अपॉन ए ही बचेगा। फॉर्मूले में पुट करके देख लेना, आंसर आ जाएगा। ये क्या हो गया, लैम्डा अपॉन ए, ये हो गया एंगुलर फ्रिंज विथ, डार्क एंगुलर फ्रिंज विथ। ठीक है, बस कोई दिक्कत वाली नहीं है बात, आराम से ये सब चीज़ें हो जाएंगी। इसके बाद बात आती है एक्चुअल फ्रिंज विथ। एक्चुअल फ्रिंज विथ यानी कि वाई, ठीक है ना। अभी तक तो हम लोग एंगुलर फ्रिंज विथ देख रहे थे, अब देखेंगे एक्चुअल फ्रिंज विथ। ठीक है ना भाई, डिफ्रैक्शन में थीटा चीज़ मेन होती है, ये एक एक्स्ट्रा आ जाती है, इसलिए बोल रहा हूँ एंगुलर वाली चीज़। अब ये एक्चुअल फ्रिंज विथ है, तो इसमें भी क्या करो, अब देखो ये बिल्कुल सेम वैसी ही होगी जो हमारी इंटरफेरेंस में थी। इंटरफेरेंस में क्या थी, कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, यहाँ है कैपिटल डी लैम्डा अपॉन ए। मैंने बोला ना यार, इंटरफेरेंस का स्मॉल डी यहाँ ए बन जाता है बस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल ए। डार्क फ्रिंज विथ की बात करें तो कैपिटल डी लैम्डा अपॉन ए, सिंपल सी चीज़ है, दोनों बराबर हैं। यही फॉर्मूला हमारा इंटरफेरेंस में भी था एक्चुअल फ्रिंज विथ का। और जो हम बात करें अगर एंगुलर फ्रिंज विथ की, तो ये लैम्डा अपॉन ए है, याद रखना। और सेंट्रल एंगुलर फ्रिंज विथ 2 लैम्डा अपॉन ए है, इन दोनों का दुगना। ठीक है, अब देखो ये जो दो फॉर्मूलाज हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, खास करके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जेई वगैरह में सवाल आ सकता है, एडवांस में काफ़ी इसके चांसेस हैं आने के। अब ये फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन बीटा अपॉन बीटा का होल स्क्वायर। ये क्या है, ये इंटेंसिटी एट एनी प्लेस का फॉर्मूला है। किसी भी प्लेस पे अगर आपको इंटेंसिटी चाहिए हो तो ये फॉर्मूला है, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन बीटा अपॉन बीटा का होल स्क्वायर। एंड बीटा कैसे निकालेंगे, बीटा इज इक्वल्स टू पाई ए साइन थीटा अपॉन लैम्डा। तो यार ये पूरा वेव ऑप्टिक्स चैप्टर था, ये हमारा डिफ्रैक्शन के ऊपर वीडियो था। इंटरफेरेंस का मैं इससे पहले बना चुका था, बाकी और चैप्टर्स के भी वीडियोज़ हैं। अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगते हो तो यार प्लीज़ अपना प्यार ज़रूर दें वीडियो को, और खास और साथ ही साथ चैनल को भी। और पढ़ते रहें, पेपर के टाइम पे जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, मोबाइल से दूर रहें। सारे के सारे नोट्स पहले ही बना करके तैयार रखें, जिससे पेपर के टाइम पे मोबाइल ना उठाना पड़े। आराम से पढ़िए, चैप्टर्स बड़े ज़रूर हैं पर बहुत सिंपल हैं। ऑप्टिक्स में हर एक लोग आपको डराते हैं, रे ऑप्टिक्स में देखो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज बहुत ही कम चीज़ें ऐसी हैं जो 12th में आपको नई नहीं मिलेंगी, 10th में आप पढ़ के आते हो। एक तरह से आपका रिवीजन होता है 12th में आकर के रे ऑप्टिक्स का। बट हाँ, वेव ऑप्टिक्स थोड़ी नई नई मिलती है, बट इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। जिस तरह से मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ ना, ऐसे भाई यकीन करो मेरा कोई नहीं बताएगा, मैं इतना रिलेट करके बता रहा हूँ। और मैं तो तुम्हें ये चीज़ बता रहा हूँ कि मतलब मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्या कर रहा हूँ, याद करने से अवॉइड करवा रहा हूँ। इंटरफेरेंस वाला मेरा वीडियो देखना, मैंने बहुत सी चीज़ें तुम्हें ऐसे बताई कहानी के रूप में, तुम्हें याद ही नहीं करनी। नहीं तो लोग तो यार इतने इतने फॉर्मूला लिख के आते हैं, डेल्टा एक्स का फॉर्मूला बताते हैं, फाई का फॉर्मूला बताते हैं, याद करो। ठीक है, मैंने नहीं बताया। कुछ चीज़ों में फील लो, कुछ चीज़ें याद करो जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी यार एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ो तो बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगी। और रोज़ उन पर थोड़ी थोड़ी निगाह मारते रहो, जिससे कि रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगला वीडियो जो है वो मॉडर्न फिजिक्स पे आएगा, और एक वीडियो में पूरी मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट करेंगे यार। जैसा तुम जानते हो 11th में जब तुम पहली पहली बार आते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हो केमिस्ट्री में, देन तुम 12th में न्यूक्लियाई पढ़ते हो, एंड डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन पढ़ते हो, एटम्स पढ़ते हो। इतने सारे चैप्टर्स भाई तुम्हारे मॉडर्न फिजिक्स को समेटे हुए हैं। सारे के सारे चैप्टर्स, जितने भी फॉर्मूलाज बन सकेंगे मॉडर्न फिजिक्स के,
भाई एक वीडियो में लेकर के आऊँगा, तुमसे वादा किया है तो निभाऊंगा। अगला वीडियो मॉडर्न फिजिक्स पे मैं बनाऊंगा। तब तक के लिए यार बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को प्यार यार ज़रूर देना अपना। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।